हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि अगर एक बॉडी है और वो बॉडी एक पे कोई फोर्स F लग रहा है और वो फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण सबटेंड करता है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, कुछ d का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसके कारण जो हमारा F का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है होगा F cos थीटा और F का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा डेट इज़ F sin थीटा। हमने सिंपली क्या किया, F को इसके रिजॉल्विंग पार्ट्स में, इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। तो F cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और F sin थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, अगर हमने F cos थीटा को हमने D से मल्टीप्लाई करा दिया था, तो इसके बाद हमें जो क्वांटिटी मिली थी वो मिली थी W, और W को हम लोगों ने लिखा था W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर D। तो जो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया हमने तो हमें जो क्वांटिटी मिली वो कैसी क्वांटिटी मिली, एक स्केलर क्वांटिटी मिली। ओके, सो ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं कि अगर हमने F का जो वर्टिकल कंपोनेंट था F sin थीटा, और अगर हमने इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करा दिया तो यह एक अलग क्वांटिटी देगा, और यहाँ से जो क्वांटिटी आती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है और जिसको हम लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी का कुछ ना कुछ डायरेक्शन ज़रूर होगी, तो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक स्पेशल टर्म्स को इन्वॉल्व करते हैं जिसको हम लोग नीटा कैप कहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक नीटा कैप को इन्वॉल्व किया जो ये बताता है कि जो एफ डी साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट आएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलेगी टाउ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू एफ डी साइन थीटा नीटा कैप, और इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट्स के टर्म्स में लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस डी। ये क्या हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमें कैसी क्वांटिटी, जो थर्ड क्वांटिटी मिलती है वो कैसी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी, और डॉट प्रोडक्ट में जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो मिलती है स्केलर क्वांटिटी। तो फंडामेंटल डिफरेंस जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का है कि इसमें जो हमें रिजल्टेंट मिलता है डॉट प्रोडक्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और वेक्टर प्रोडक्ट में जो हमारी क्वांटिटी मिलती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो चलिए अब हम और इसको डीपली पढ़ते हैं कि क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फिगर में हमने एक वेक्टर ए लिया है और एक वेक्टर बी लिया है, और दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो अब अगर हमें परफॉर्म करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो अब इस वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या बताएगा, इसमें डायरेक्शन भी बताएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या बताता है, एक वेक्टर क्वांटिटी बताता है। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी, सपोज करिए जो भी क्वांटिटी आएगी, सपोज कि हमने जो वेक्टर आएगा उसको हमने वेक्टर सी से रिप्रेजेंट किया। इस वेक्टर सी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो चलिए वेक्टर ए क्रॉस बी का हम कैलकुलेशन करते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा नीटा कैप। यहाँ पे ये जो टर्म है वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड साइन थीटा, ये क्या बताता है आपको, मैग्नीट्यूड, ये बताएगा आपको मैग्नीट्यूड, और ये जो नीटा कैप होता है ये बताता है डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये डायरेक्शन बताता है, तो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर लिया है, तो अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जो ए क्रॉस बी है, तो इसके लिए हम एक प्लेन कंसीडर करेंगे। ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं ये किसी ना किसी प्लेन पे लाई करेंगे, तो इसको हम एक प्लेन बना लेते हैं,
ये क्या हो गया, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्लेन पे लाई करेंगे। तो अगर हमें इस ए और बी के डायरेक्शन निकालना है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, तो ये जो नीटा कैप होगा वो जो ये प्लेन बना है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो अपवर्ड डायरेक्शन होगा या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। और अगर हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लगाएंगे तो इसमें हमने दिखाया है फिगर में कि हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ओपन करते हैं और हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ओपन फिंगर को हम ए के डायरेक्शन में रखेंगे और ए के डायरेक्शन से बी के डायरेक्शन में हम लोग वेक्टर ए फिंगर्स को हम लोग कर्ल करते हैं, घुमाते हैं। तो ए से बी में जब हम घुमाएंगे तो जो हमारा थंब होता है वो थंब क्या बताता है, हमारा वेक्टर की रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो इस केस में ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारा डायरेक्शन जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन आएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमारी डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपवर्ड, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है अपवर्ड, ये जो है ये इस प्लेन से 90 डिग्री पे है। ठीक इसी तरीके से अगर हमने वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की बात की, तो अगर हमें वेक्टर बी क्रॉस ए निकालना है तो इसका भी यही फॉर्मूला होगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा नीटा कैप। इस केस में जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जब हम लेंगे तो बी क्रॉस ए है, तो हम अपने फिंगर्स को पहले कहाँ रखेंगे, राइट हैंड के फिंगर को बी के डायरेक्शन में रखेंगे, और जैसे ही हम अपने फिंगर्स को कर्ल करके हम ए की तरफ लाएंगे तो हमारा जो थंब होगा वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो इस केस में हमारा डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के कारण यहाँ पे जो ए क्रॉस बी क्रॉस ए होगा उसकी डायरेक्शन ए क्रॉस बी के अपोजिट होगी। तो इसीलिए एक प्रॉपर्टी होती है क्रॉस प्रोडक्ट की कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। और अगर हम इसको इक्वल के टर्म्स में लिखना चाहें तो ये होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। और ये कहाँ से आया, आप इस इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखोगे, ये वाली जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, आपकी अपोजिट है। तो इसीलिए वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए। लेकिन अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद होगा तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कहते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्लियर है यहाँ से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की। तो हमें पता है कि जो आई कैप होता है वो होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, और जे कैप जो होता है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, और के कैप जो होता है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है। अब अगर हम आई कैप क्रॉस आई कैप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा नीटा कैप। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री और नीटा कैप। तो आई कैप का जो मॉड होगा वो होगा आपका 1, और आई कैप का जो मॉड होगा वो भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा 1, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो इस केस में आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या आ गई 0। डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी देखने की, क्योंकि अगर हमारा मॉड ही 0 आ गया तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा 0। ठीक इसी तरीके से अगर हम जे कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू को देखना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा
जे कैप मॉड जे कैप साइन जे कैप क्या होता है वैक्सिस के अलॉन्ग, तो इस केस में भी क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी नीटा कैप लगाएंगे, तो नीटा कैप लगाया, लेकिन यहाँ पे मॉड जे कैप की वैल्यू आएगी हमारी 1, मॉड जे कैप की इसकी वैल्यू भी आएगी 1, और साइन 0 होता है 0, इसका भी आंसर आएगा 0। अब हम के कैप की भी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, के कैप क्रॉस के कैप, ठीक समझ रहे हैं आप लोग, इसकी भी वैल्यू 0 आएगी। चलिए देख लेते हैं कैसे। के कैप मॉड ऑफ के कैप साइन थीटा नीटा कैप। यहाँ पे अगेन क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड 1 आएगा, 1 एंगल 0 है, तो साइन 0 कितना होता है 0, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन जनरल लिखना चाहते हैं तो जनरली हम लोग ये लिख सकते हैं कि आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब आई जे के का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इन्हीं यूनिट वेक्टर्स के अलॉन्ग क्या होगा 0। अब हम निकालना चाहते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू, तो सिंपली अगेन हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप, और आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और एंगल के लिए हम लोग डायरेक्शन के लिए नीटा कैप लगा देंगे। तो मॉड ऑफ आई कैप की वैल्यू होगी 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मॉड ऑफ जे कैप की वैल्यू होगी 1, और साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1, और नीटा कैप क्या होगा डायरेक्शन बताएगा। और नीटा कैप क्या होता है, ये होता है यूनिट वेक्टर। नीटा कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर हम आई क्रॉस जे की वैल्यू करेंगे तो आई क्रॉस जे का जब हमने राइट हैंड रूल लगाया, तो राइट हैंड रूल लगाने से आई क्रॉस जे जब हम करेंगे तो ये जो प्लेन आया हमारे पास, आई क्रॉस जे का जो प्लेन आया हमारे पास, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो है हमारा z एक्सिस। xy प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा z, तो z एक्सिस के अलोंग हमारा क्या आएगा रिजल्टेंट, और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा k कैप, तो इसलिए i क्रॉस j की वैल्यू क्या होगी k कैप, तो i क्रॉस j की वैल्यू होगी k कैप। ठीक इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं j क्रॉस k कैप की। अगेन हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, होगा मॉड ऑफ j कैप मॉड ऑफ के कैप साइन थीटा नीटा कैप। तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा की वैल्यू अगेन यहाँ पे क्या होगा, जे और के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मॉड ऑफ जे कैप की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 क्योंकि ये क्या है यूनिट वेक्टर है। के कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी मॉड की 1, और साइन 90 हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीटा कैप। नीटा कैप क्या होगा, अगर हम जे और के क्रॉस जब हम लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल, तो इसके परपेंडिकुलर जो आएगा वो क्या आएगा आपका एक्स एक्सिस आएगी, और एक्स एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आपका आई कैप। क्लियर है। ठीक इसी तरीके से जब हम के क्रॉस आई कैप करेंगे, के क्रॉस आई कैप की वैल्यू करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सिंपली मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ जे कैप की वैल्यू क्या आएगी जे कैप। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू आएगी आपकी के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू आएगी आपकी आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू आएगी आपकी जे कैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आगे बहुत यूज होता है ये सब। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। वेक्टर ए दे रखा है आपको 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और वेक्टर बी दे रखा है आपको 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सिंपली अगर हमें वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया कि एक डिटर्मिनेंट बनाया और इस पे आई कैप जे कैप और के कैप का ऐसे लिखा, डिटर्मिनेंट क्लोज किया हमने। आई कैप के ऊपर हमने प्लस साइन लगाया, जे कैप के ऊपर हमने माइनस साइन लगाया, और के कैप के ऊपर
प्लस साइन लगाया। अब सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए को देखा हमने, ए क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो i कैप का जो कॉफिशिएंट है वो नीचे आएगा, पहले 2 आएगा, j कैप का कॉफिशिएंट है 3 और k कैप का कॉफिशिएंट है 4। ठीक इसी तरीके से b की वैल्यूज़ को हम लोग पुटअप करेंगे, तो i कैप का कॉफिशिएंट है 3, j कैप का कॉफिशिएंट है 2 और k कैप का कॉफिशिएंट है 5। तो अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ये ऐसे हमने क्रॉस लाइन खींच दी। ठीक है, इस क्रॉस लाइन का मतलब ये है जो सिंगल लाइन है जो ऊपर से नीचे आई है उसको हम प्लस के साथ लिखेंगे, और जो डबल लाइन आई है उसको हमने क्या लिखा है, माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आई कैप का कॉफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। तो आई कैप के साथ हमारे पास प्लस साइन है। ठीक है, तो हमने प्लस साइन रखा यहाँ पे। अब आई कैप की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस आई कैप के रो को और कॉलम को हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो क्या बचा, केवल और केवल हमारा ये वाला टर्म बचा। ठीक है, 3 4 2 5, 3 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, और 4 का किससे होगा, 2 से, माइनस साइन के साथ। तो हो जाएगा ये 5 3 जा 15 माइनस 8, ये हो गया आई कैप का। अब हमें जे कैप की वैल्यू लिखनी है, तो जे कैप के साथ क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, माइनस जे कैप। अब जे का हमने रो एंड कॉलम को हाइड कर दिया, तो रो एंड कॉलम को हाइड करने से यहाँ से 2 और 3 बचा, और यहाँ से 4 और 5 बचा। तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा और 4 का 3 से। अब इसका भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का 5 से होगा तो हो जाएगा 10 माइनस 12। अब हम के कैप की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो के कैप के साथ क्या लगा है, प्लस साइन। तो हमने क्या लिखा दिया, प्लस का के कैप, ब्रैकेट किया। अब के का हमने क्या किया, रो एंड कॉलम को हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो रो एंड कॉलम को हाइड करने के बाद हमारे पास क्या दिखता है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का 2 से होगा और 3 का 3 से। तो 2 का 2 से होगा तो प्लस साइन के साथ आएगा, और 3 का 3 से होगा तो माइनस साइन के साथ आएगा। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 आई कैप, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 2 जे कैप, माइनस का 5 के कैप। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हमें वेक्टर ए दे रखा है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप, वेक्टर बी दे रखा है आपको 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप। और हमें क्या निकालना है, अगर हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। अगेन हमने डिटर्मिनेंट बनाया सबसे पहले, इसके बाद हमने आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, के कैप लिखा, आई के ऊपर प्लस लगाया, जे के ऊपर माइनस लगाया और के ऊपर प्लस लगाया। अब इसके बाद हम लोग ए की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा -4, फिर यहाँ पे आएगा 2 -3, यहाँ पे आएगा 5। अब हम लोग क्रॉस लाइंस बना देते हैं। ठीक है, यहाँ क्रॉस लाइंस का मतलब है जो सिंगल लाइन है वो प्लस साइन के साथ आएगा, और जो डबल लाइन है वो माइनस साइन के साथ आएगा। तो चलिए अब इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। यहाँ पे आई कैप क्या होगा, प्लस साइन के साथ आएगा। आई कैप के रो एंड कॉलम को हाइड किया, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वाला टर्म्स, 5 का 2 से होगा और -4 का 3 से होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ होगा। तो देखिए 5 2 जा 10 आ गया, -4 3 जा 12, ये भी क्या होगा, -12 लिखेंगे हम इसको, और ये पूरा ब्रैकेट ऐसे करके आप बंद कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जे कैप आएगा, जे कैप को हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस जे कैप। अगेन हम ब्रैकेट लगाते हैं, जे कैप के रो एंड कॉलम को अगर हम हाइड कर देंगे, तो हाइड करने के बाद क्या बचेगा, 3 का 5 से होगा और 2 का -4 से होगा। तो इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आ जाएगा 5 3 जा 15 माइनस ऑफ 8। अब हम क्या करेंगे, के कैप का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस के कैप हो जाएगा, और के कैप का मल्टीप्लाई कराने के लिए
हम इसको रो एंड कॉलम को हाइड कर देंगे। तो रो एंड कॉलम को हाइड करने के बाद हमें कौन सी चीज़ देखनी पड़ेगी, किसका मल्टीप्लाई कराना है, इनका। 3 का 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, माइनस साइन लगेगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 22 आई कैप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 और 8 हो जाएगा आपका 23 जे कैप, माइनस का 23 जे कैप, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 5 के कैप। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बार बार इस वीडियो को पॉज एंड रिप्ले करके देखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.